सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध की विजय की, जिसे पाकिस्तान की गुस्ताखी की सजा के रूप में याद किया जाता है। 26 जुलाई को देश भर में धूमधाम से विजय दिवस मनाया जाएगा। 25 साल पहले कारगिल में जिस तरह पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की थी, वो उसके लिए खुद नासूर साबित हुआ। भारतीय सेना के योद्धाओं ने इस युद्ध में पाकिस्तान को घुटने पर आने को मजबूर कर दिया। उस विजय की अब रजत जयंती मनाई जा रही है। द्रास में इसको लेकर बड़ा समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जिसमें सेना के दिग्गज भी मौजूद रहेंगे और शहीदों के परिजन भी होंगे। लिहाजा इस समारोह को लेकर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 26 जुलाई हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र का विशेष दिन है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद 1999 की यही वो तारीख है जब औपचारिक रूप से युद्ध खत्म होने का ऐलान किया गया था। भारत में इस दिन विजय दिवस मनाया जाता है। इस बार का विजय दिवस खास है क्योंकि कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे हो रहे हैं, यानी रजत जयंती का साल है। इसको लेकर द्रास में विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। ये भारतीय सेना के अभिमान की गूंज है। ये महाविजय के जीत के जश्न की तैयारी है। कारगिल वॉर मेमोरियल में जबरदस्त चहल पहल इसी की निशानी है। द्रास की ये वो धरती है जहां चप्पे चप्पे पर देश के वीर जवानों की कहानी चस्पा है। 1999 में कारगिल की जंग में भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे। पाकिस्तान की कायराना करतूत के बाद शुरू हुए इस युद्ध में 26 जुलाई 1999 को भारत ने जीत हासिल की और तब से हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। इस साल विजय दिवस की रजत जयंती है, इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न भी खास होगा। कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर कारगिल वॉर मेमोरियल में भी जश्न की भव्य तैयारी है। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय दिवस समारोह में शामिल होकर जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। पाकिस्तान पर जीत का महाउत्सव मनाने के लिए यहां बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। सेना के जवानों की निगरानी में पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जमीन के साथ साथ हवाई निगरानी भी की जा रही है। साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां उन जवानों का जो कारगिल युद्ध में भाग ले रहे थे हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। और अब की बार 25 साल बाद दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास की इस धरती पर कदम रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को सुबह हेलीकॉप्टर से द्रास हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद वो कारगिल वॉर मेमोरियल आएंगे, जहां वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही वो द्रास में वॉल ऑफ फेम विजिट करेंगे और सेना के वीर योद्धाओं से संवाद भी करेंगे। विजय दिवस के अवसर पर यहां सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेना प्रमुखों के साथ ही सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही शहीदों के परिजन भी समारोह में होंगे, जिनसे पीएम मोदी मुलाकात कर बातचीत भी करेंगे। अब 25 साल के बाद ये पूरा इलाका बदला। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बोफोर्स के गोले बरस रहे थे, बरसाए जा रहे थे भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तानी चौकियों पर। और तब यहाँ पर हर तरफ सन्नाटा था। अब ये एक वार मेमोरियल के साथ साथ एक पर्यटन स्थल बना है और प्रधानमंत्री के यहाँ पर सेना के जवानों को संबोधित करने के लिए मंच सज गया है। सब तरह की तैयारियाँ हो चुकी हैं और अब न सिर्फ देश के जवानों को, देश की जनता को
इंतज़ार है प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचने का, जिसके लिए व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। ये वो इलाका है जहां 1999 में सन्नाटा हुआ करता था। युद्ध के दौरान यहां गोलाबारी की आवाजें गूंजती रहती थी, लेकिन अब यहां खूब चहल पहल रहती है। ये एक पर्यटक स्थल के रूप में नजर आ रहा है, लिहाजा यहां लोग घूमने आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और देश के शहीद योद्धाओं को नमन भी करते हैं। आके बहुत अच्छा लगा। अंदर में जो प्रिपरेशन किया हुआ है, इंडियन फ्लैग्स एंड सब कुछ बहुत अच्छा लगा। सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ है, इंतजाम भी बहुत अच्छा बनाया है यहाँ पे। 25 साल हम लोग का कंप्लीट हुआ, हम लोग जीते हुए, फिर 26 साल में हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग का बहुत गर्व है कि इंडियन आर्मी फतेह किया ये वाला। हम लोग तो बहुत गर्व करते हैं उस जवानों को जो हम लोग के लिए जान पे खेल के गया। हमें बहुत गर्व है। भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस को यहाँ आने वाले सभी लोग सलाम करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों के बल पर ला दिया था। विजय दिवस के उत्सव को लेकर बड़ी संख्या में लोग द्रास पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो जोजिला वार मेमोरियल का दीदार भी करते हैं। इस जोजिला दर्रे को जो है भारतीय सेना ने 1948 में फतह किया था और उसके बाद यहाँ पर फौज की तैनाती धीरे धीरे बहुत कम करके होती थी, लेकिन करगिल युद्ध के दौरान ये जगह, जिसको गुमरी के नाम से जाना जाता है, भारतीय सेना के लिए एक तरह का बेस स्टेशन बना हुआ था। मेरे बाईं ओर आप जो ये सेना का कैंप छोटा सा देख रहे हैं, यहाँ पर दरअसल करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने एक आर्मी हॉस्पिटल कायम कर दिया था, जहां पर करगिल युद्ध के दौरान घायल होने वाले सेना के जवानों का इलाज होता था और यहीं से फिर उन्हें अगर उनको जरूरत ज्यादा इलाज की थी तो यहां से फिर उन्हें इस बेस हॉस्पिटल से, जो मेरे पीछे है, ये तो अभी बिल्कुल एक ट्रांजिट कैंप है आर्मी का, लेकिन यहां पर करगिल युद्ध के दौरान करीब 2000 बेड का एक टेम्पररी हॉस्पिटल जो है वो सेना के लिए कायम किया गया था। यहाँ पर बिल्कुल सड़क नहीं थी तब करगिल युद्ध के दौरान, एक कच्चा सा रास्ता था, जो ये आप अभी देख रहे हैं कि अच्छा सा हाईवे बना है, लेकिन तब बिल्कुल एक कच्चा सा रास्ता था। विजय दिवस की रजत जयंती समारोह के आयोजन को लेकर यहाँ सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप देख सकें यहाँ पर सेना की तैनाती भी की गई है। जो ये आर्मी के जवान हैं, ये दरअसल आसाम रेजिमेंट की तरफ से यहाँ पर कुछ महिला और पुरुष जो हैं सैनिक तैनात किए गए हैं, ताकि वो जो हैं इस जगह पर लद्दाख आने जाने वाले लोगों को जो है उनकी नजर रखें, उनकी सुरक्षा करें। और उसके साथ साथ बाइकर्स के लिए भी यह रोड जो है काफी लोकप्रिय हुआ है करगिल युद्ध के बाद। अब देश भर से बाइकर्स जो हैं इस रोड पर बाइक लेकर मनाली से होते हुए लद्दाख और फिर करगिल और करगिल वार मेमोरियल द्रास में और उसके बाद फिर यहाँ से कश्मीर जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं करगिल युद्ध के बाद जिस अंदाज से पहचान इस पूरे इलाके की बनी है, उसने इस इलाके को पर्यटन के नक्शे पर पहले ही उतारा था, लेकिन अब इसमें लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अशरफ वानी, जोजिला वार मेमोरियल, गुमरी। एक तरफ दोस्ती की बात और दूसरी तरफ घात। पाकिस्तान की इसी फितरत के चलते 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। इस जंग को खुद पाकिस्तान ने बुलावा दिया था और खुद उसे ही बुरी तरह परास्त होना पड़ा। भारतीय सेना के जवानों के पराक्रम के आगे पाकिस्तान की एक ना चली और जहां जहां उसने अवैध कब्जे की कोशिश की थी, वहां भारतीय योद्धाओं ने तिरंगा लहरा दिया। भारतीय सेना के जवान जब अपने रंग में आए तो पाकिस्तान के सैनिकों के पसीने छूट गए। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि वो युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत जहां दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने नाकाब मंसूबों को अंजाम देने में जुटा हुआ था। उसके यही नापाक इरादे उस पर भारी पड़ गए। ये है कारगिल युद्ध की कहानी।
जहां एक चरवाहे ने हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिकों को देखा। उसने भारतीय सेना के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। उसके बाद 5 मई को भारतीय सेना के 5 जवान गश्त पर निकले, जिन्हें बंधक बनाकर ऐसी यातनाएं दी गई कि वो देश के लिए शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद करगिल की जंग का आधिकारिक आगाज हुआ। लद्दाख में इस समय हम लोग द्रास और कारगिल के बीच में हैं। ये काकसर का इलाका है, बहुत संवेदनशील। आपको याद होगा मई 1999 में जब भारतीय सेना का पहला पेट्रोल मिसिंग हुआ था, लापता हुआ था, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और जाट रेजिमेंट के 5 जवानों का, तो वो इसी इलाके से बजरंग पोस्ट के पास हुआ था। और वो ठीक मेरे पीछे यही हरका बहादुर ब्रिज को पार करने के बाद आती है। तो ये बहुत संवेदनशील इलाका 1999 में हुआ करता था। सौरभ कालिया और उनके साथ मौजूद जवानों की शहादत का हिंदुस्तान की सेना ने ऐसा जवाब दिया जिसने पाकिस्तान को पानी पिला दिया। लाहौर बस सेवा के जरिए पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले उस समय के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के सामने ये साफ कर दिया कि वे पाकिस्तान की गद्दारी का जवाब जरूर देंगे। और उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का आगाज कर दिया। इसके बाद 18,000 फीट की ऊंचाई पर 84 दिनों तक ये जंग जारी रही। इन 84 दिनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों पर करीब 2.5 लाख गोले दागे। इस दौरान 300 से ज्यादा तोप, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से हर दिन औसतन 5,000 से ज्यादा फायर किए गए। इस लड़ाई के सबसे अहम 17 दिनों में हर रोज 1 मिनट में करीब 1 राउंड फायर किए गए। कारगिल की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दुश्मन ऊपर पहाड़ों पर बैठा था और भारतीय सैनिक नीचे थे। ये पहाड़ के इस पार भारत है, ये भारत का पोस्ट, और उस पार सरहद के उस पार या नियंत्रण रेखा के उस पार वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर का इलाका था। वहां से पाकिस्तानी सेना ने जो घुसपैठ की थी, वहां से वो सीधा इस हाईवे को निशाना बनाते थे। तो जब कोई गाड़ी मिलिट्री का ट्रक जा रहा हो, ईंधन लेके कोई इंडियन ऑयल का ट्रक जा रहा हो, या फिर हम लोगों की गाड़ी, पत्रकारों की गाड़ी जाती थी, वहां से वो HMG यानी हेवी मशीन गन से फायर करते थे। और इसी बेंड के इलाके में वहां फायरिंग होती थी और अचूक था उस समय उनका निशाना। और इसीलिए ये दीवार वहां बनाई गई थी। इस दीवार की ऊंचाई देखिए, ये लगभग 20 फीट ऊंची दीवार है, लगभग 4 फीट चौड़ी। एक अभेद्य दीवार बनाई गई है कि अगर वहां से वो गोली मारे हेवी मशीन गन की तो भी कोई असर ना पड़े, गोले दागे तो भी उसका असर ना पड़े। कारगिल के युद्ध में बोफोर्स तोपों ने बड़ी भूमिका निभाई। ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों के खिलाफ ये तोपें काफी कारगर साबित हुई, क्योंकि वजन में हल्की ये तोपें ऊंचाई वाले टारगेट पर भी गोले दाग सकती थी। 25 साल पहले 1999 में जब करगिल युद्ध की शुरुआत हुई, 26 मई 1999 में उन 4 गिने चुने पत्रकारों में मैं भी एक पत्रकार था जो करगिल युद्ध की कवरेज के लिए पहली बार लद्दाख और करगिल जा रहा था। रास्ता यही था, और ये रास्ता तो फिर भी अब कुछ बेहतर हुआ है, क्योंकि ये जोजिला पास है। मैं अपने कैमरामैन को बताऊं कि ये पूरा जोजिला पास आपको दिखाए। ये आप देखिए, ये जोजिला पास है, और वही रास्ता जिसके जरिए करगिल युद्ध के दौरान पूरी फौज, पूरी साजो सामान फौज का और सभी जो टैंक्स और आर्टिलरी थे, जिसमें बोफोर्स भी था, इसी रास्ते से तब करगिल युद्ध की शुरुआत के बाद द्रास और करगिल के इलाकों में पहुंचाया गया था। लेकिन तब से अब जमाना बहुत बदल चुका है। अब 25 साल बाद लद्दाख पहुंचना, करगिल की उन चोटियों पर पहुंचना और द्रास के उस इलाके में पहुंचना काफी आसान हो गया है। अब भले ही स्थिति बदल चुकी है, लेकिन कारगिल युद्ध के दौरान तस्वीर बिल्कुल अलग थी। ना तो उस वक्त मोबाइल की सेवा थी, ना ही इंटरनेट की। टेलीफोन सर्विस भी गिनी चुनी ही थी।
दुर्गम रास्तों से जंग के साजो सामान और सैनिकों का पहुंचना बेहद कठिन था, लेकिन भारतीय जवानों ने हर मुश्किल को पार करते हुए पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जो उसे ताउम्र याद रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे दाएं ओर जो ये पहाड़ है, इससे मात्र 4 या 3 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो है। तो जाहिर है कि करगिल युद्ध के दौरान ये इलाका पहाड़ के छाए में होने के कारण पाकिस्तानी फौज की नजर में नहीं था, लेकिन अब ये एक पर्यटन स्थल बना है। मई में शुरू हुआ युद्ध जून तक पहुंच चुका था। इस युद्ध में एक अहम तारीख 9 जून साबित हुई। इसी तारीख से भारतीय सैनिकों ने प्रमुख चोटियों पर पकड़ मजबूत बनाते हुए जीत की शुरुआत कर दी थी। 9 जून 1999 को भारतीय सेना ने बाल्टिक क्षेत्र की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया। 13 जून 1999 को द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पर परचम लहराया। 29 जून 1999 को भारतीय सेना ने 2 अहम चौकियों .5060 और .5100 पर कब्जा जमाया। 4 जुलाई 1999 को भारत के योद्धाओं ने टाइगर हिल पर कब्जा जमाया। कारगिल युद्ध में टाइगर हिल्स पर विजय हासिल करना ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक ऐसा वक्त आ गया था जब तोलोलिंग और उसके आसपास की दूसरी पहाड़ियों से दुश्मनों को धकेल दिया गया था। लेकिन टाइगर हिल्स पर कब्जा जमा पाना मुमकिन नहीं लग रहा था। बावजूद इसके हमारे योद्धा डटे रहे और उस पर कब्जा करके ही माने। जंग के दौरान भारतीय सैनिकों के प्रहार इतने तेज थे कि पाकिस्तानी सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इन सब के बीच उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ अमेरिका के सामने युद्ध विराम को लेकर गिड़गिड़ाते रहे। इन सब के बीच भारतीय सेना पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले चोटियों पर तिरंगा लहराना शुरू कर चुकी थी। 5 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने द्रास पर कब्जा किया। 7 जुलाई 1999 को जुबार चोटी पर फतेह हासिल की। 11 जुलाई 1999 को बाटालिक की अहम चोटियों पर भी एक बार फिर तिरंगा लहराने लगा। 14 जुलाई 1999 को उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। इसके बाद 26 जुलाई 1999 को आधिकारिक रूप से कारगिल युद्ध खत्म हुआ और पाकिस्तान पर भारत की विजय गाथा इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई। कारगिल के काकसर से गौरव सावंत और जोजिला पास से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कारगिल युद्ध का पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा। भारतीय सेना के योद्धाओं ने अपने पराक्रम का ऐसा प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान के सामने कोई चारा नहीं था। इस युद्ध में कई भारतीय सैनिक अपनी अद्भुत वीरता दिखाते हुए शहीद भी हो गए। देश की रक्षा के लिए कई वीरों ने अपना योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। कारगिल युद्ध में हिंद के वीरों ने जिस अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, उसे याद कर हर भारतवासी फख्र महसूस करता है। 26 जुलाई वो तारीख है जो ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को नाको चने चबवा दिया था और कारगिल द्रास क्षेत्र में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए विजय पताका लहरा दिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा उन्हीं पराक्रमी योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने देश के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। उनकी वीरता के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके अलावा कारगिल युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों पर कहर बनकर टूटने वाले ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इन चारों के अलावा भारतीय सेना के कई शूरवीरों ने कारगिल युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया और देश के लिए जान की बाजी तक लगा दी। उनमें से एक नाम है कैप्टन अनुज नायर। कारगिल युद्ध में साहस और धैर्य का परिचय देने वाले अनुज नायर को भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान
महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके अलावा लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता, कैप्टन एन कैंगुरू से लेफ्टिनेंट किशिंग क्लिफोर्ड नोंग्रम, नायक दिगेंद्र कुमार को भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कारगिल चोटी पर अदम्य साहस का परिचय देने वाले कैप्टन अमोल कालिया को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज पर थोड़ा गौर किया जाए और ये कारगिल वार का हमारे जो सिलेबस हैं स्टेट्स के और सेंटर के एनसीईआरटी उनमें इसको सोशल साइंसेज में इंक्लूड किया जाए और हमारे इस जो सुपर हीरोज हैं उनकी जीवनी संक्षिप्त में उसमें डाली जाए ताकि हमारे बच्चे उनकी स्टोरीज से इंस्पायर हो। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के कई जवानों ने शौर्य पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करते हुए अपने खून का आखिरी कतरा देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। उन जाबाजों के शौर्य की कहानियां हमें गर्व महसूस कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।